वो माता अपने बच्चे के लिए इतनी व्याकुल थी कि वो कुछ भला बुरा अपने लिए सोच ही नहीं पा रही थी। उसकी व्याकुलता को देख करके भगवान बुद्ध ने कहा, हे माता, तुम एक मुट्ठी सरसों उस घर से ले आओ जिस घर में कोई मरा न हो, तो हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर देंगे। वो माता सोच समझ नहीं पाई और नगर में दौड़ पड़ी। घर घर जाके जिसके घर में सरसों हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो जिस घर में कोई मरा न हो। वो माँ सबसे कह रही है कि हमें एक मुट्ठी सरसों दे दो, तो सरसों देने को तो कई लोग तैयार हो जाते हैं, मगर पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो लोग कहने लगते हैं मेरे घर में तो अनेकों मर चुके हैं। वो माँ फिर से दूसरे दरवाजे पे जाके कह रही है, हमारा मरा पड़ा है उसको जीवन दान करो, एक मुट्ठी सरसों देकर इस माता पर एहसान करो। इस दुनिया में दुख से हृदय भरा न हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो जिस घर में कोई मरा न हो। एक व्यक्ति दुखी होकर के उस माँ से कहने लगा, चुप हो जाओ हे माता, क्यों हमको दुख पहुँचाती हो, मरे हुए परिवार जनों की हमको याद दिलाती हो। हे माता, चुप हो जाओ, तुम क्यों हमारे परिवार वालों की याद दिला रही हो हमें? हमारे परिवार में अनेकों मर चुके हैं। कौन है ऐसा इस दुनिया में पैदा हो के मरा न हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो जिस घर में कोई मरा न हो। वो माता जिससे भी मांग रही है एक मुट्ठी सरसों, तो यही पूछ रही है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। सब लोग यही कहने लगते हैं कि मेरे घर में तो अनेकों मर चुके हैं। समझ गई है वो माता दुनिया में आना
जग की वस्तु विनाशक है, जग अपना नहीं वीराना है। इस दुनिया में दुख से हृदय भरा न हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो जिस घर में कोई मरा न हो। वो माता अपने रोते हुए और बहते हुए आंसुओं के साथ मुस्कुरा भी रही है और क्या कह रही है कि हे तथागत, बिना कुछ कहे ही तुमने हमें सारा ज्ञान दे दिया। बुद्ध में है विश्वास जिसे वो कभी न धोखा खाएगा, खुल जाएंगे ज्ञान चक्षु अंधे को राह बताएगा। इस दुनिया में महाबोध से तरा न हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो जिस घर में कोई मरा न हो।